नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपसे एक विशेष वार्तालाप करने जा रहा हूं। हम ये जानते हैं कि हम इस संसार में जब आए हैं तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। उन सभी में जो प्रमुख उद्देश्य है वो है मानवता की सेवा, मानव मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा। और वो सेवा के इतने प्रकार हो सकते हैं जितने आप अपने मन में सोच भी नहीं सकते, इतने प्रकार उस सेवा के हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे कई वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में विशेष रूप से आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर मेरे छोटे पुत्र को, जिसका नाम विदुर अग्निहोत्री है, उसको स्वप्न में एक दर्शन माँ भगवती ने दिया, माँ कैला देवी ने, और उन्होंने अपनी मूर्ति बनाने के लिए उससे कहा। ये एक बहुत लंबा प्रकरण है और आपसे मैं फिर आगे डिस्कस करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके स्वप्न के आधार पर मूर्ति उसने बनाई, पुत्र ने, मेरे ने, और धीरे धीरे उसको प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी आराधना हमने प्रारंभ की। और 3-4 वर्ष, लगभग 3.5 वर्ष हो गए इसको। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि 3.5 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले जिस मूर्ति की स्थापना हमने की है और आज जो मूर्ति में परिवर्तन स्वतः हुआ है, वो ऐसा परिवर्तन है जो अकल्पनीय है। आप 3 वर्ष पुरानी मूर्ति को देखेंगे और वर्तमान मूर्ति को देखेंगे तो आपको ये लगेगा, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। शेष बातें इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको ज्ञात होंगी, क्योंकि वो सब कुछ ऐसी गोपनीय बातें हैं जो हर समय हर व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन आप ये मान लें कि इस स्थान पर माँ भगवती की कृपा है और वे अपने माध्यम से और मानव की सेवा के लिए सब कार्य करवाना चाहती हैं। तो इस क्रम में हमने इस कार्य के लिए माँ भगवती के मंदिर के नाम से एक ट्रस्ट की स्थापना की है, जिसका नाम माँ कैला चामुंडा देवी बेलोन भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट। माँ कैला चामुंडा देवी बेलोन भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। 8TG और 12A में और दर्पण IT, इन तीनों में रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं। और इसका उद्देश्य पूरी तरीके से मानव जीवन की सेवा में लगाने का कार्य है। इसका पूरा उद्देश्य यही है। आप इससे किस प्रकार जुड़ सकते हैं? हम उस तरह के ट्रस्टों की बात नहीं कर रहे हैं जो आपसे सीधे ये कहते हैं कि इतना धन इसमें दे दीजिए, इतना रुपया हमें दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ट्रस्ट की एक बाकायदा ट्रस्ट डीड है जिसके बहुत सारे उद्देश्यों में मंदिर निर्माण का कार्य, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में कार्य, और जल और पर्यावरण से संबंधित कार्य, और धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन और धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं उनसे संबंधित कार्य, और मनुष्य के भोजन पानी की व्यवस्था का कार्य, वस्त्रों की व्यवस्था कार्य, ये सारे ऐसे कार्य हैं। वो सभी कार्य इसके ट्रस्ट डीड के उद्देश्यों से जुड़े हुए हैं जो हमें इस जीवन में पूर्ण करने हैं। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हम इन कार्यों को आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं कर सकते। मैं आपसे फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि और ट्रस्टों की तरह हम आपसे धन नहीं मांग रहे हैं। आपसे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी करते हैं, आप कोई भी कमाई करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी, सरकारी, प्राइवेट, बिजनेस, कुछ भी करते हैं, एक नियम है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जिस धन से हम अन्न ग्रहण करते हैं, उसमें से दशांश हमें मानव सेवा के लिए लगाना चाहिए। ये प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ब्राह्मणों के लिए ये बताया गया है कि वो दान देना, दान लेना, विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। तो हम दान लेना जानते हैं, देना नहीं जानते।
धन लेना जानते, देना नहीं जानते। लेकिन आप जिस धन को प्रयोग में ला रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने भोजन के लिए, उसमें से अगर आपने दशांश मानव सेवा में नहीं लगाया तो आप ये समझें कि आप एक खराब जीवन जी रहे हैं, आप एक सात्विक और एक धार्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं। मानव सेवा पहला धर्म है। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, आप किस प्रकार से इस ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं और माँ भगवती से सीधे जुड़ सकते हैं, इस मंदिर से सीधे जुड़ सकते हैं। कैसे करेंगे आप उसमें? जैसे मान लीजिए जो भी आप कार्य करते हैं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आप छोटे से छोटा कोई कार्य करते हैं और आपकी आमदनी बहुत अधिक नहीं है, आप 1 रुपया रोज निकाल सकते हैं। 1 रुपया रोज अगर आप निकालते हैं तो आपने 30 रुपये 1 महीने में निकाल लिए। 2 रुपये निकालते तो 60 रुपये हो गए। इसी अनुपात में आप बढ़ाते जा सकते हैं, जैसा आपकी गुंजाइश हो, जैसा आपकी शक्ति हो, उस हिसाब से आप वो धन निकाल लीजिए। वैसे ये आपके बिल्कुल स्वेच्छा पर निर्भर है। उस धन को, वो चाहे 30 रुपये हो, 60 रुपये हो, या 1000 रुपये हो, या लाख रुपये, उस धन को, ये जो ट्रस्ट का मैंने नाम लिया है, एक छोटा सा आप नाम, एक बैनर या एक कागज पर लिख करके उसको रख लीजिए आप। मैं डिस्क्रिप्शन में ट्रस्ट का नाम दे दूंगा, इसकी वेबसाइट भी ट्रस्ट की, वो नाम दे दूंगा। आपने वो 30 रुपये लिए, गर्मी है, आपने पानी किसी गरीब व्यक्ति को पिला दिया, उस ट्रस्ट के नाम से आपने पिला दिया, तो माँ भगवती की सेवा में आपका वो कार्य लिख गया। उसका फोटो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, जिसे हम आगे प्रचारित कर देंगे। और अधिक आपके पास अगर धन आता है तो उससे आप भोजन करवा सकते हैं। हमें आप नहीं देना चाहते, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो आप ट्रस्ट में आप हमें दान भी दे सकते हैं, और आपके फोटो और आपके वो सारी चीजें हम प्रकाशित भी करवाएंगे। इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूरा करने में आपका पूरा योगदान भी उसमें हम प्रदर्शित करेंगे। ये भी कार्य हम कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं करते हैं तो ट्रस्ट के नाम से आप कर दीजिए, तो माँ भगवती के मंदिर से आप जुड़ गए, यहाँ के सीधे आप भक्तों की श्रेणी में आप शामिल हो गए, और ये आपके मानव जीवन की सेवा में ये कार्य आपका लिख गया, आपके दान का कार्य पूरी तरीके से लग गया। तो आप जिस प्रकार का आपका धन है उसमें आप भोजन करवा सकते हैं। इस समय गर्मी पड़ रही है, आप ठंडा पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों के लिए प्याऊ लगवा सकते हैं, आप शरबत पिलवा सकते हैं, खाना खिलवा दीजिए, वस्त्रों की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मानव जीवन में सेवा के कार्यों में आते हैं। जैसे आपका सोच, जैसी आपकी श्रद्धा, उसी प्रकार से आप उन कार्यों कर सकते हैं। और ये इस ट्रस्ट का जो मैंने नाम लिया है, माँ कैला चामुंडा देवी बेलोन भवानी चैरिटेबल ट्रस्ट। फोन नंबर जो मेरा है वो भी है डिस्क्रिप्शन में, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इस कार्य को आप करें तो किसी भी मंत्र, किसी भी सेवा, बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हमारे पास मंत्र करने के लिए समय नहीं है, हम पूजा नहीं कर सकते। तो पूजा एक प्रकार की नहीं है, मानव सेवा भी एक प्रकार की पूजा है और उसका विशेष योगदान है। आप बैठ करके अगर आप जाप नहीं कर सकते, आप क्लीम मंत्र का, नवाण मंत्र का, इनका जाप आप बैठ के नहीं कर सकते, घंटे 2 घंटे समय नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। अपने धन में से दशांश निकालिए, उसको सेवा कार्य में हर महीने लगाइए, उसकी फोटो हमारे पास भेज दीजिए, उसे हम ट्रस्ट की गतिविधियों में उसकी वेबसाइट पर डाल देंगे। लेकिन फोटो के साथ एक बात ध्यान रखें, ट्रस्ट के नाम का बैनर या ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ वो आपके फोटो के साथ अवश्य होना चाहिए, तभी उस पर हम शेयर करेंगे उस चीज को। वो आप भेज दीजिए। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी पूजा है। मानसिक जप कीजिए, मंत्र का दीक्षा लीजिए। मानसिक जप की दीक्षा के लिए भी मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि ये भी वॉलंटरी है। अगर आप दक्षिणा देने की गुंजाइश है दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो आप विलिंग होने चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो लीजिए, आप करिए, करना तो सीखिए। देखिए, जब तक आपके जीवन में श्रद्धा, समर्पण और सेवा, ये 3 चीज अगर नहीं है तो आपकी हर पूजा अर्चना, हर आपका विधि विधान, सब कुछ व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं है। जो भी आप खाना खा रहे हैं, आप समझिए पाप की कमाई आप खा रहे हैं। इसलिए उसमें से
एक निश्चित हिस्सा आप निकालिए और ट्रस्ट के नाम से मानव सेवा में लगाइए। यहां देना चाहते हैं यहां दीजिए, वरना वहीं पर करिए। कहीं भी होना चाहिए ट्रस्ट का बैनर, कागज पर लिखा हुआ नाम, अपना फोटो मुझे भेज सकते हैं। ये कार्य हमने किया। तो ये मैंने चर्चा आपसे की है। फोन के माध्यम से आप मुझसे टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, अपने कार्यों की विवेचना करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या हम कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे लगातार आपसे मिलते रहेंगे। इस वीडियो को हम धर्म रहस्य चैनल पर ही डालेंगे, उससे आप देखिए, शेयर करूंगा आपको, और आप इस कार्य में योगदान दीजिए। ये आपका ही ट्रस्ट है। माँ भगवती के फोटो, इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस माँ भगवती के कार्य को आगे अपने कंधों पर रख के ले जाए। ये बहुत बड़ा सेवा कार्य है, बहुत बड़ी आपकी पूजा है। माँ भगवती आपको इसका फल अवश्य देगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।